सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला संवाद में। और आपके स्वागत के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी थी जो मैं चाहता था कि जो हमारे दर्शक हैं जो यहाँ पर बैठे हैं उनके समक्ष पहले मैं वो कुछ लाइनें आपको पेश करूं, कुछ लाइनें अरे डेडिकेट भाई करूं। ये मेरी तारीफ में कुछ कह रहे हैं, प्लीज सुन लीजिए। खामोश रहिए, मेरे तारीफ में कुछ कह रहे हैं, प्लीज सुन लीजिए। तो बोलिए सर, प्रवीण। कुछ ऐसा है कि कदम पहले नाचे, ताल में ढली मेहनत, स्टेज की रोशनी में पसीने से भीगी वो शर्ट, डांसर बने, कोरियोग्राफर बने, फिर कैमरा के सामने खुद को तलाशते हुए एक बेहतर इंसान बने। तेरे मेरे सपने से सच तो हुए पर मंजिल अभी बहुत दूर थी। फिर आया सर्किट जिसकी हंसी में वफादारी और जान से प्यारी दोस्ती थी। आपको लगा कि शायद ये सपना है, पर आपको स्क्रीन पर देख के लगा यार ये तो कोई अपना है। कॉमेडी में जान, ड्रामा में सच्चाई, इश्किया की खामोशी हो या जॉली की अदालत भाई, हर रंग में ढल जाना और उसी को अपनी पहचान बनाना। मेहनत, मशक्कत, सफलता का सादगी से मिलन। मेहनत, मशक्कत, सफलता का सादगी से मिलन। एक ही इंसान में ऐसा बड़ा कम होता है संजोग कि हम खड़े होकर नतमस्तक होकर कह सके कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग। मेरे ख्याल से इसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, वरना कहीं पोल ना खुल जाए। सर पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि दिल्ली की जो AQI है वो आपको कैसी लग रही है? क्या आपको? मैं बिल्कुल फ्लाइट से गाड़ी से होटल में, तो अभी तक तो मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, बट ठीक है यार, है ना, ठीक है बात ये ठीक है। ये जो मुस्कान है ना चेहरे पर, ये आपके जो है, आपकी जो मुस्कान है ये हम सबको हौसला देती है, जिंदगी जीने का हम सबको तरीका सिखाती है। सर सबसे पहले तो हम आज अमर उजाला संवाद के प्रोग्राम में आए, तो मैं शुरुआत अखबार से ही करूंगा। अखबार का ऐसा कौन सा कॉलम है जो आपको याद है कि बचपन से आप पढ़ते आ रहे थे और आज भी जब मौका मिलता है तो आप एटलीस्ट वो सेक्शन पढ़ना बिल्कुल नहीं? ये मैं बड़ा शैलो लगूंगा ये कहने के, ये कहूंगा, और पर आप लोग सब को इस कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि हमने भी यही किया है, हॉरोस्कोप। अक्सर ही हुआ करता था, छोटे थे तो यही पढ़ते थे। अभी भी किया है आपने? अभी भी करते अब तो अखबार पढ़ना ही बंद कर दिया मैंने। अखबार पढ़ना ही बंद तो कर दिया? न्यूज़ शुरू हो गया है। हाँ, अब तो हाथ में आ गया है सब कुछ, खबर आ गई। सर सब कुछ आ गई है। आप ये सोच रहे हो सर आप अमर उजाला के प्रोग्राम में आए हो, अखबार के प्रोग्राम में आए हो और उस मंच से आप ये बात कह रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल क्या हो गया ना, अब आपको भी पता है कि सारी चीज़ें इतनी कन्वीनियंट हो गई है कि वो ज़माना था ना एक बार जब आप सुबह उठ के अखबार खोलते थे और बैठ के पढ़ा करते थे, जैसे मेरे डैड किया करते थे। ये सब चीज़ें का वक्त ही नहीं रहा अभी। अब तो सुबह 6 बजे क्या 5:30 बजे मैं उठता हूँ और 6:30 बजे तक तो घर से निकल चुका होता हूँ। फिर जो शाम को तो गाड़ी में ही होता है जो कुछ भी होता है। तो सर हम बेशक ये कह सकते हैं कि हर दिन सुबह आपकी मुलाकात जो अखबार वाले होते हैं उनसे तो एटलीस्ट हो जाती होगी। 100%। सुबह 5:30-6 बजे जब आप निकलते हैं। 30 सालों का खूबसूरत सफर सर। जी। आज इस मंच से मैं आपको वो 30 साल पहले ले जाना चाहूंगा। आपकी वो जो फिल्म थी तेरे मेरे सपने, है ना? उस समय कोई वैनिटी वैन नहीं हुआ करती थी जैसे आज होती है। क्या आप हम सबको, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब लोगों को 30 साल पहले की उस सिनेमा में ले जा सकते हैं? क्या अलग था वो 30 साल पहले की सिनेमा? मेरे बहुत कुछ अलग था। आई थिंक एक मासूमियत थी उस वक्त, एक इनोसेंस था, और समहाउ आई डोंट नो, आई थिंक मैं अपनी बात कह सकता हूँ, सबके बारे में तो नहीं कहूँगा। वैनिटी इज़ नॉट माई वर्च्यू, तो मैं वैसा नहीं हूँ। बट इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि उस वक्त जो मज़ा आता था ना, वो छोटी छोटी चीज़ों में जो मज़ा आता था, वो आज कहीं पे गुम हो गया है। उस वक्त वो काम करने में मज़ा आता था, और आज थोड़ा बिजनेस एस्पेक्ट जो है बहुत बढ़ गया है। सो आई थिंक इट हैज़ टेकन अवे फ्रॉम दैट आर्ट।
तो हम आपकी पहली मूवी की बात कर रहे हैं, तेरे मेरे सपने, एंड देन वी जंप टू 2003 सिनेरियो जो है। डू यू वांट टू नो मुझे कैसे मिली थी फिल्म? हाँ, और बिल्कुल। मैंने कितना कोशिश किया नहीं करने की। मैं शायद दुनिया का एक ही एक्टर हूँ ऐसा जो जिसे फिल्म मिली और वो पूरी कोशिश किया नहीं करने की। तो ऐसा इत्तेफाक हुआ था कि मेरे घर पे थोड़ा सा डिनर था और मेरा एक दोस्त आया था किसी एक दोस्त के साथ, उस अपने दोस्त के साथ। और वो आया, बस मुझे देखा उसने कि मैं किस तरह लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। एंड उसके बाद उसके 2 दिन बाद उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं एक फ़िल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ ABCL के लिए और मैं चाहूँगा कि तुम करो फिल्म। तो मैंने कहा भाई पार्टी 2 दिन पहले हुई थी, आपके अभी तक उतरी नहीं मतलब क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं बोला नहीं यार। तो ही सेड नहीं, आई एम सीरियस। ही सेड मैंने बात कर लिया ABCL से कम अभी अगर तुम मिल तो लो या कम से कम फ़ोटो तो भेज दो, अब अपनी इज्जत रखनी है। तो मैंने ऐसी बड़ी ऑर्डिनरी सी फ़ोटो खींची और मैंने बड़ा तक नहीं किया क्योंकि खर्चे होते थे उसमें। तो मैंने पोस्ट कार्ड साइज जो मिलती थी ना, 36 का रोल आया करता था, 36 के रोल के अंदर 36 फ़ोटो पोस्ट कार्ड साइज बना के मैंने जया जी को भेज दी ABCL में। उसके करीब हफ्ते भर बाद मुझे फ़ोन आया कि जया जी मिलना चाहती हैं। तो पहली बात मेरे दिमाग में आई कि अब मुझे गालियाँ पड़ने वाली हैं, क्योंकि वो बोलेंगी कि ये कोई तरीका है, ऐसे कोई फ़ोटो भेजता है, बड़ी तो किया होता है ये क्या। और वहाँ जाने के बाद आप मानोगे नहीं, उन्होंने ना मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया ना कुछ लिया और मुझे ओके कर दिया और फिल्म बोला आप कर रहे हो। मैं डर गया बिकॉज जैसे मैंने कहा फियर ऑफ फेलियर। मैंने कहा यार ये तो मैं फंस गया हूँ। अब मैं कोशिश कर रहा था नहीं करने की फिल्म। तो मैंने मेरे डायरेक्टर के आंसरिंग मशीन पे मैसेज छोड़ दिया कि जॉय आई एम सॉरी बट मुझसे नहीं होगा यार, मैं एक्टर हूँ नहीं और ये सबके सामने मैं अपना को बेइज्जत नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ किसी और को ले लो। तो इत्तेफाक से अब शूटिंग को कुछ 4-5 दिन बाकी थे और मुझे टिकट आ गई कि आप जाइए हैदराबाद शूटिंग के लिए। बाद में मुझे पता चला कि मेरे डायरेक्टर ने कभी अपनी आंसरिंग मशीन चेक ही नहीं की। तो मैं मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मैंने की फिल्म। कई साल बाद मैंने जब पहचान हो गई तो मैं जया जी को पूछा, बोला जया जी आपने मुझे क्यों लिया फिल्म में? मतलब मैंने इतना, आपने मेरा स्क्रीन टेस्ट नहीं लिया, मैंने फ़ोटोग्राफ इतने घटिया भेजे। तो उन्होंने कहा, बोला अरशद, बोला कि तुमने, लोग अक्सर कई रोल खींचते हैं और उसमें से गिने चुने 10 अच्छे वाले फ़ोटो भेजते हैं। तुमने 36 के रोल में 36 फ़ोटो खींची और भेज दी, 36 अलग एक्सप्रेशन थे, तुमको कैमरे से ज़रा भी डर नहीं लगता, इससे अच्छी क्वालिटी के एक्टर में नहीं हो सकती। तो मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। बट आई टेल यू इट इज़ वियर्ड। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कहीं पे मेरा दिल कहता है कि आप फाइनली वही करते हैं जो आपकी किस्मत में लिखा है। मैं कितना कोशिश किया नहीं करने की फिल्म, बट आज 30 साल बाद यही हूँ। लेकिन सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने कोशिश बहुत करी नहीं करने की, लेकिन आपने जो किया उसमें भी आपकी सच्चाई थी, आपकी ऑनेस्टी थी, एंड दैट्स अ टेक अवे फॉर ऑल ऑफ अस, दैट यू नो ऑनेस्टी एंड अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई जो है वो आपको आपके करियर में बहुत आगे तक ले जाती है। आई थिंक मैंने फॉर्चुनेटली अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे काटी है। जो कुछ भी किया ना पूरी ऑनेस्टी के साथ किया। क्या बात। छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज आई कैन।